यह अच्छी बात है कि मनुष्य भोजन पकाकर खाता है। यह हम सभी के लिए अच्छा है। यदि मनुष्य भी हमारी तरह कीड़े मकोड़े खाने वाला होता तो हम कब के मर मिट गए होते हैं। कैसी बात करते हो? कुछ मनुष्य शाकाहारी भी हैं तो कुछ मांसाहारी भी हैं, कुछ फलाहारी भी होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य कच्चा ही खाता है। ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारा भोजन तो छोटे मोटे जीव है, जलीय पौधे हैं। यदि मनुष्य भी यही भोजन करने लगे तो सोचो हमारा क्या होगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। लेकिन टिंकू, तुम्हें आज अचानक ये क्या सूझ रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम आज रात इस वन को छोड़कर अपने मधुवन की ओर उड़ान भरने वाले हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करेंगे और अपने मधुवन पहुंच जाएंगे। यार सीटू, हम हर साल इस वन में आते हैं। 6 माह से अधिक इस वन की झील में रहते हैं। यहाँ खाते पीते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन भी करते हैं। फिर एक दिन हम वापस अपने मधुवन की ओर लौट जाते हैं। तो क्या हुआ? ये हमारी मजबूरी है। यदि हम सर्दियों में चंपकवन नहीं आएंगे तो भूखे मर जाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? सर्दियों में हमारे मधुवन में बर्फ पड़ जाती है, नदी झीलें जम जाती हैं। भोजन की तलाश में ही तो हम चंपकवन आते हैं। अब जब हमारे मधुवन का मौसम अच्छा हो गया है तो वापस लौटने में हर्ज ही क्या है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। हमें वन का धन्यवाद देना चाहिए। सोचो, चंपकवन जैसे वन ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। हम यहाँ तभी तो आ पाते हैं जब चंपकवन के पशु पक्षी शांति प्रिय हैं। चंपकवन की हवा, झील, यहाँ का मौसम ही नहीं, सब कुछ हमारे अनुकूल है। यार, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। बात तो तुम्हारी सोचने वाली है। तुम ठीक कहते हो। हम तो लाखों की संख्या में चंपकवन आते हैं, वो भी हर साल। यदि चंपकवन के पशु पक्षी हमारा स्वागत करने के बजाय हमसे लड़ने झगड़ने पर उतर आए तो हम क्या ही कर सकते हैं। चंपकवन में कभी भी हमसे किसी ने झगड़ा नहीं किया, हमेशा हमारा स्वागत ही किया है। ये तो है, लेकिन टिंको के सोचने भर से क्या हो जाता है? हम कर भी क्या सकते हैं? यदि मनुष्य भी हमारे जैसा भोजन करने लगे तो क्या हम उन्हें रोक सकेंगे? नहीं ना। जो बात हमारे वश में है ही नहीं, उस पर विचार क्यों करें? सीटो भाई, मैं हर साल चंपकवन आता हूँ। मेरी तरह सैकड़ों प्रजातियां के पक्षी यहाँ आते हैं, लेकिन हर साल झील का पानी कम होता जा रहा है। पानी हर साल मैला होता जा रहा है। यही नहीं, हमारे भोजन में जो विविधता थी वो भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हरे भरे वृक्षों में कमी आ रही है। चंपकवन भी सिमटता जा रहा है। तुमने कभी गौर किया? अरे हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। वाकई, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि क्या हम अगले साल चंपकवन को खुशहाल देख पाएंगे या नहीं। दोस्तों, बस यही चिंता मुझे सता रही है। काश मनुष्य हमारी भाषा समझ पाते तो मैं जरूर उनसे कहता कि वनों को कंक्रीट के जंगल बनाने से हम जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। हम नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। हम परिस्थिति की एक कड़ी है। ये बात मनुष्य भली भांति जानता तो है, पर न जाने क्यों वो अपनी आंखों में काली पट्टी क्यों बांध रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। देखा जाए तो चंपकवन भी हमारा है, भले ही हम यहाँ लगभग 6 महीने ही रह पाते हैं। खैर, अब चलने की तैयारी करो और चंपकवन को अलविदा कहो। सब कुछ अच्छा रहा तो अगले साल फिर आएंगे। चलो दोस्तों, तैयारी करो।